एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर और एक बिगनर के बीच का डिफरेंस इक्विपमेंट नहीं होता। मैं जानता हूं क्योंकि मैंने खुद सालों तक सोचा कि अच्छा कैमरा खरीदने से फोटो अच्छी हो जाएगी। नहीं होती। फोटो तब अच्छी होती है जब तुम कैमरे को समझो कि वो कैसे काम करता है। फोटोग्राफी सीखना एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने का काम नहीं है, लेकिन सही शुरुआत जरूरी है। और अगर आपको सही शुरुआत मिल गई तो फोटोग्राफी आप बहुत जल्दी सीख लोगे। और इस वीडियो में मैं आपको वही शुरुआत दूंगा जो आपकी फोटोग्राफी जर्नी को इजी और फास्ट कर देगी। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहो। हाय, मैं जोसेफ हूं। मैं पिछले 12 साल से फोटोग्राफी बिजनेस रन कर रहा हूं। और अगर आप फोटोग्राफी सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से सीखना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए है। आज हम बात करेंगे बेसिक सेटिंग्स फॉर फोटोग्राफी के बारे में, सिंपल लैंग्वेज में, विदाउट अननेसेसरी टेक्निकल कंफ्यूजन। गाइस, ये वीडियो लॉन्ग है बट एंड तक देखना। आई एम 100% श्योर दिस वीडियो विल चेंज योर फोटोग्राफी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फोटोग्राफी का बेसिक कंसेप्ट समझो। कैमरा असल में लाइट को रिकॉर्ड करता है। आपकी फोटो ब्राइट होगी या डार्क होगी, बैकग्राउंड ब्लर होगा या शार्प होगा, सब्जेक्ट फ्रीज होगा या मोशन ब्लर आएगा, फोटो क्लीन होगी या नॉइजी होगी, कलर नेचुरल दिखेंगे या येलोइश या ब्लूइश या वियर्ड लगेगी, ये सब कैमरा सेटिंग्स पर ही डिपेंड करता है। फोटोग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट 3 सेटिंग्स होती है: एपर्चर, शटर स्पीड एंड आईएसओ। इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं एक्सपोजर ट्रायंगल। अगर ये 3 चीजें आपको क्लियर हो गई तो फोटोग्राफी सेटिंग्स का 70 to 80% कंफ्यूजन वहीं खत्म हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं एपर्चर की। एपर्चर लेंस का ओपनिंग होता है जहां से लाइट कैमरे के अंदर आती है। सिंपल लैंग्वेज में, अगर ओपनिंग बड़ा हो तो ज्यादा लाइट अंदर आएगी, अगर ओपनिंग छोटा हो तो कम लाइट अंदर आएगी। कैमरे में आपको एपर्चर ऐसे नंबर में दिखाई देगा: f1.8, f2.8, f4, f4.6, f8, f11, f16 और f20 एंड सो ऑन। एपर्चर थोड़ा कंफ्यूजिंग है बिकॉज छोटा नंबर बड़ी ओपनिंग को दर्शाता है। मतलब f1.8 नंबर छोटा है लेकिन इसमें लेंस की ओपनिंग बड़ी होती है। f8 नंबर बड़ा है लेकिन इसमें लेंस की ओपनिंग छोटी होती है। सो रिमेंबर, f स्मॉल नंबर है मतलब बिग ओपनिंग, और अगर f बिग नंबर है मतलब स्मॉल ओपनिंग। अब एपर्चर 2 इंपॉर्टेंट चीजें कंट्रोल करता है। पहली लाइट, दूसरी डेप्थ ऑफ फील्ड या बैकग्राउंड ब्लर। डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब होता है फोटो में कितना एरिया फोकस में दिखेगा। अगर आप f1.8 या 2.8 यूज करते हो तो बैकग्राउंड ब्लर ज्यादा मिलेगा। इसको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड बोलते हैं। ये पोर्ट्रेट के लिए यूजफुल होता है, जैसे किसी पर्सन का फोटो, बेबी फोटो, कपल फोटो या फैशन पोर्ट्रेट्स, मैटरनिटी फोटो। सब्जेक्ट शार्प रहेगा और बैकग्राउंड सॉफ्ट ब्लर हो जाएगा। लेकिन अगर आप f8 या f11 यूज करते हो तो फोटो का ज्यादा एरिया फोकस में रहेगा। ये लैंडस्केप, ग्रुप फोटो, आर्किटेक्चर, प्रोडक्ट सेटअप या ट्रैवल फोटोग्राफी में यूजफुल होता है। एग्जाम्पल, अगर आप किसी एक पर्सन का पोर्ट्रेट शूट कर रहे हो तो f1.8 या f2.8 या f4 यूजफुल हो सकता है। अगर आप 10 लोगों का ग्रुप फोटो शूट कर रहे हो तो f1.8 डेंजरस हो सकता है क्योंकि कुछ लोग शार्प आएंगे और कुछ आउट ऑफ फोकस हो जाएंगे। ग्रुप फोटो के लिए f5.6 या f8 सेफ होता है। अगर आप लैंडस्केप शूट कर रहे हो जहां फोरग्राउंड भी शार्प चाहिए और बैकग्राउंड, माउंटेन्स एंड ऑल भी शार्प चाहिए, तो f8 या f11 यूज करना बेटर होता है। एपर्चर लाइट भी कंट्रोल करता है और बैकग्राउंड ब्लर भी। लो f नंबर मतलब ज्यादा लाइट, ज्यादा बैकग्राउंड ब्लर। हाई f नंबर मतलब कम लाइट एंड ज्यादा एरिया फोकस में। अब आते हैं शटर स्पीड पर। शटर स्पीड डिसाइड करता है कि कैमरा कितनी देर तक लाइट रिकॉर्ड करेगा। सिंपल लैंग्वेज में, फास्ट शटर स्पीड मतलब एक्शन फ्रीज हो जाएगा। स्लो शटर स्पीड मतलब फोटो में मोशन ब्लर आ जाएगा। कैमरे में शटर स्पीड कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है: 1/4000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60 या 1/30 या 1 सेकेंड या 5 सेकेंड या 30 सेकेंड्स। अगर शटर स्पीड फास्ट है जैसे 1/1000 तो कैमरा बहुत जल्दी फोटो कैप्चर कर लेगा। इसमें मूविंग सब्जेक्ट फ्रीज हो जाता है, जैसे रनिंग पर्सन, जंपिंग सब्जेक्ट, बर्ड्स हो या कोई स्पोर्ट्स हो, किड्स प्लेइंग हो, डांस हो, वेडिंग एंट्री हो, वाटर स्प्लैश हो। अगर शटर स्पीड स्लो है जैसे 1/30 या 1 सेकेंड तो मूवमेंट ब्लर हो जाता है। स्लो शटर स्पीड क्रिएटिव पर्पस के लिए काफी यूज होता है, जैसे वाटरफॉल को सिल्की स्मूथ दिखाना हो, लाइट ट्रेल्स बनाना हो, नाइट फोटोग्राफी करनी हो, स्टार शूट करना हो या मोशन ब्लर इफेक्ट क्रिएट करना हो।
बिगनर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप हाथ में कैमरा पकड़ के शूट कर रहे हो, जो मोस्टली करते हो, तो शटर स्पीड बहुत स्लो नहीं होना चाहिए। एक सिंपल रूल है, शटर स्पीड एटलीस्ट लेंस के फोकल लेंथ के आसपास होना चाहिए। मतलब अगर 50 mm लेंस यूज कर रहे हो तो शटर स्पीड अराउंड 1/50 या फास्ट होना ही चाहिए। अगर 100 mm यूज कर रहे हो तो 1/100 या फास्टर होना ही चाहिए। बट फॉर प्रैक्टिकल यूज आई विल सजेस्ट द फॉलोइंग। पोर्ट्रेट्स के लिए 1/125 शटर स्पीड से नीचे अवॉइड करो। किड्स फोटोग्राफी या हाई मूवमेंट के लिए 1/250 या फास्टर शटर स्पीड रखो। स्पोर्ट्स या एक्शन के लिए कम से कम 1/500 या 1/1000 या उससे भी फास्टर शटर स्पीड रखो। अगर आप ट्राइपॉड यूज कर रहे हो तो स्लो शटर स्पीड यूज कर सकते हो, लेकिन हैंड हेल्ड फोटो में स्लो शटर स्पीड इज नॉट अ गुड चॉइस। अब बात करते हैं आईएसओ की। आईएसओ को सिंपल तरीके से समझेंगे। जब लाइट कम होती है तो कैमरा इमेज को डिजिटली ब्राइट करने के लिए आईएसओ यूज करता है। कॉमन आईएसओ नंबर्स हैं 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 एंड 12800। लो आईएसओ मतलब क्लीनर फोटो विदाउट एनी नॉइस। हाई आईएसओ मतलब ब्राइटर फोटो बट विथ मोर नॉइस। नॉइस का मतलब फोटो में ग्रेनी डॉट्स या रफ टेक्सचर होता है। अगर आप ब्राइट डे लाइट में शूट कर रहे हो तो आईएसओ 50, 100 या 200 बेस्ट होता है। अगर आप इंडोर शूट कर रहे हो तो आईएसओ 400, 800 या 1600 तक ले जाना पड़ सकता है। अगर लो लाइट इवेंट शूट कर रहे हो तो आईएसओ 3200 या 6400 भी यूज करना पड़ सकता है। लेकिन जितना ज्यादा आईएसओ बढ़ेगा, फोटो में नॉइस का चांसेस उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। इंपॉर्टेंट बात समझो, कभी भी आईएसओ को एक्सपोजर फिक्स करने का फर्स्ट टूल मत बनाओ। पहले देखो एपर्चर ओपन कर सकते हो क्या, शटर स्पीड सेफ रेंज में है क्या, लाइट इंप्रूव कर सकते हैं क्या, उसके बाद आईएसओ इंक्रीज करो एज अ लास्ट ऑप्शन। बट रिमेंबर, लो आईएसओ रखने के चक्कर में अगर शटर स्पीड स्लो कर दोगे तो फोटो ब्लर हो सकती है। ब्लर फोटो पोस्ट प्रोडक्शन में ठीक नहीं हो पाती है, जबकि नॉइजी या ग्रेनी फोटो कभी कभी एडिटिंग में इंप्रूव हो सकती है। हर कैमरे का आईएसओ परफॉर्मेंस अलग अलग होता है। कुछ कैमरे आईएसओ 3200 तक क्लीन रिजल्ट देते हैं और कुछ कैमरे आईएसओ 800 के बाद नॉइजी हो जाते हैं। इसलिए अपने कैमरे को टेस्ट करो। सेम सीन में आईएसओ 100, 400, 800, 1600, 3200 एंड 6400 पर फोटो लो। कंप्यूटर पे जूम करके देखो किस आईओ तक फोटो एक्सेप्टेबल लगती है। इससे आपको अपने कैमरे की रियल आईएसओ लिमिट पता चल जाएगी। गाइज, एक क्विक अनाउंसमेंट है। अगर आप फोटोग्राफर हो और अपने क्लाइंट्स, शूट्स, फॉलोअप्स और वर्कफ्लो को इजी तरीके से मैनेज करना चाहते हो तो शटरडेक ऐप जरूर चेक करो। ये स्पेशली फोटोग्राफर्स के लिए बनाया गया है ताकि आप लीड्स, क्लाइंट्स, शूट्स और फॉलोअप्स को ऑर्गेनाइज कर सको। फोटोग्राफी सिर्फ फोटोज लेने का काम नहीं है, बिजनेस मैनेज करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। शटरडेक का गूगल प्ले लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब हम एपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ को साथ में समझेंगे। रियल वर्ल्ड में ये तीनों एक साथ काम करते हैं। अगर फोटो डार्क है तो आप 3 चीजें कर सकते हो। एपर्चर ओपन कर सकते हो, शटर स्पीड स्लो कर सकते हो, आईएसओ बढ़ा सकते हो। लेकिन हर ऑप्शन का साइड इफेक्ट है। एपर्चर ओपन करोगे तो बैकग्राउंड ब्लर ज्यादा होगा और फोकस एरिया कम हो जाएगा। शटर स्पीड स्लो करोगे तो मोशन ब्लर या कैमरा शेक आ सकता है। आईएसओ बढ़ाओगे तो नॉइज आ सकता है। फोटोग्राफी सेटिंग करने का मेन स्किल यही है। आपको ब्राइटनेस तो सही करनी है, लेकिन साइड इफेक्ट्स को समझ के। एग्जाम्पल, पोर्ट्रेट शूट है, सब्जेक्ट स्टिल है, बैकग्राउंड ब्लर चाहिए तो आप f1.8 या f2.8 यूज कर सकते हो। शटर स्पीड 1/125 या 1/250 रख सकते हो। आईएसओ लाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। लैंडस्केप शूट है, सब कुछ शार्प चाहिए तो f8 या f11 यूज करो। ट्राइपॉड है तो शटर स्पीड स्लो कर सकते हो, आईएसओ 100 रख सकते हो। स्पोर्ट्स शूट है, फास्ट एक्शन फ्रीज करना है तो शटर स्पीड पहले डिसाइड करोगे, लाइक 1/500 या 1/1000। एपर्चर ओपन कर सकते हो और आईएसओ अगर बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो। तो हर सिचुएशन में प्रायोरिटी अलग होती है। पोर्ट्रेट में एपर्चर इंपॉर्टेंट होता है, एक्शन में शटर स्पीड इंपॉर्टेंट होता है और लो लाइट में आईएसओ इंपॉर्टेंट होता है। लैंडस्केप में एपर्चर और ट्राइपॉड इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं कैमरा मोड्स की। कैमरा के डायल पे आपको अलग अलग मोड्स दिखेंगे, जैसे कि ऑटो, पी, ए या एवी, एस या टीवी, एम। बिगनर्स यूजुअली ऑटो मोड में शूट करते हैं। ऑटो मोड में कैमरा सब कुछ डिसाइड करता है। एपर्चर, शटर स्पीड, आईएसओ, वाइट बैलेंस, फ्लैश, सब कैमरा डिसाइड करता है। प्रॉब्लम यह है कि कैमरा को पता नहीं होता कि आप क्या क्रिएटिव लुक चाहते हो।
कैमरा टेक्निकली करेक्ट एक्सपोजर दे सकता है लेकिन क्रिएटिव फोटो नहीं दे सकता। आइए पी मोड के बारे में बात करते हैं। पी मोड का मतलब होता है प्रोग्राम मोड। इसमें कैमरा एपर्चर और शटर स्पीड डिसाइड करता है, लेकिन आप कुछ कंट्रोल्स चेंज कर सकते हो। बिगनर्स के लिए थोड़ा बेटर है ऑटो से, बट स्टिल फुल कंट्रोल नहीं मिलता। ए या एवी मोड एपर्चर प्रायोरिटी मोड होता है। कैनन में एवी होता है, नाइकॉन, सोनी, फूजी में मोस्टली ए होता है। इस मोड में आप एपर्चर चूज करते हो, कैमरा शटर स्पीड ऑटोमेटिकली सेट करता है। पोर्ट्रेट्स, ट्रैवल, स्ट्रीट, प्रोडक्ट, जनरल फोटोग्राफी के लिए ये मोड बहुत यूजफुल है। अगर आपको बैकग्राउंड ब्लर चाहिए, आप f1.8 या f2.8 चूज करते हो। अगर ज्यादा शार्पनेस चाहिए तो f8 चूज करते हो। कैमरा ब्राइटनेस के हिसाब से शटर स्पीड एडजस्ट करेगा, लेकिन ध्यान रखना अगर लाइट कम है तो कैमरा शटर स्पीड बहुत स्लो कर सकता है, इसीलिए शटर स्पीड स्क्रीन पे चेक करते रहना। एस या टीवी मोड शटर प्रायोरिटी मोड होता है। कैनन में टीवी होता है, नाइकॉन, सोनी में एस होता है। इस मोड में आप शटर स्पीड चूज करते हो और कैमरा एपर्चर डिसाइड करता है। एक्शन, स्पोर्ट, बर्ड्स, किड्स, मोशन ब्लर के एक्सपेरिमेंट में यूजफुल रहता है। रनिंग सब्जेक्ट की फोटो लेनी है तो शटर स्पीड 1/500 या 1/1000 चूज करो। अगर वाटरफॉल ब्लर करना है तो स्लो शटर स्पीड चूज करो, बट कैमरा ट्राइपॉड पे होना चाहिए। एम मोड मैनुअल मोड होता है। इसमें एपर्चर, शटर स्पीड, आईएसओ सब आप डिसाइड करते हो। मैनुअल मोड पावरफुल है लेकिन हर सिचुएशन में जरूरी नहीं। स्टूडियो शूट, फ्लैश फोटोग्राफी, कंट्रोल लाइटिंग, कंसिस्टेंट लाइटिंग कंडीशन में मैनुअल मोड बेस्ट होता है, लेकिन फास्ट चेंजिंग सिचुएशन जैसे वेडिंग्स, स्ट्रीट, ट्रैवल, इवेंट्स, वहां एपर्चर प्रायोरिटी भी काफी प्रैक्टिकल चॉइस होता है। बिगनर्स के लिए माई सजेशन इज ऑटो से बाहर निकलो, पी मोड थोड़ा ट्राई करो, फिर एपर्चर प्रायोरिटी यूज करो, एक्शन के लिए शटर प्रायोरिटी यूज करके देखो, और जब एक्सपोजर समझ आने लगे तो मैनुअल मोड यूज करने लगो। अब एक सेटिंग है जो बिगनर्स इग्नोर करते हैं, मीटरिंग। मीटरिंग का मतलब कैमरा सीन की ब्राइटनेस को कैसे मेजर कर रहा है। कैमरे को डिसाइड करना होता है कि फोटो ब्राइट करनी है या डार्क, उसके लिए वो सीन को रीड करता है। कॉमन मीटरिंग मोड्स होते हैं इवैल्यूएटिव, मैट्रिक्स या मल्टी, सेंटर वेटेड या स्पॉट मीटरिंग। इवैल्यूएटिव ये डिफॉल्ट मोड होता है, कैमरा पूरे फ्रेम को एनालाइज करता है। मोस्ट फोटोग्राफी सिचुएशन के लिए ये बेस्ट मोड होता है। पोर्ट्रेट्स, ट्रैवल, स्ट्रीट, लैंडस्केप सब में जनरली काम करता है। सेंटर वेटेड मीटरिंग, इसमें कैमरा सेंटर एरिया को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। अगर सब्जेक्ट मोस्टली सेंटर में है तो ये काफी यूजफुल हो सकता है। स्पॉट मीटरिंग, इसमें कैमरा सिर्फ छोटे से एरिया की ब्राइटनेस को मेजर करता है। ये यूजफुल है जब लाइट ट्रिकी हो, एग्जाम्पल बैकलाइट पोर्ट्रेट्स हो, स्टेज फोटोग्राफी हो, सब्जेक्ट कभी ब्राइट या डार्क बैकग्राउंड के अगेंस्ट में हो। लेकिन स्पॉट मीटरिंग बिगनर्स के लिए रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि अगर गलत जगह मीटर सेट किया है तो एक्सपोजर कंप्लीटली रॉन्ग हो सकता है। मीटरिंग मोड का सबसे ज्यादा यूज तब होता है जब कैमरा एक्सपोजर ऑटोमेटिकली डिसाइड कर रहा होता है, जैसे ऑटो या एवी या टीवी मोड्स में। मैनुअल मोड में मीटरिंग एक्सपोजर को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता, क्योंकि एपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ आप खुद सेट करते हो। लेकिन मैनुअल मोड में भी मीटरिंग हेल्पफुल होता है, क्योंकि वो आपको गाइड करता है कि कैमरे के हिसाब से फोटो अंडर एक्सपोज्ड है या ओवर एक्सपोज्ड है या बैलेंस है। एपर्चर प्रायोरिटी या शटर प्रायोरिटी मोड में एक इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है, एक्सपोजर कंपनसेशन। कैमरा कभी कभी एक्सपोजर गलत जज करता है। एग्जाम्पल, आप स्नो या व्हाइट वॉल के सामने फोटो ले रहे हो तो कैमरा सोचता है कि सीन बहुत ब्राइट है तो फोटो डार्क कर देता है। आप ब्लैक क्लोज या डार्क बैकग्राउंड शूट कर रहे हो, कैमरा सोचता है सीन बहुत डार्क है तो फोटो ब्राइट कर देता है। यहाँ एक्सपोजर कंपनसेशन हेल्प करता है। कैमरा में आपको प्लस और माइनस दिखेगा। +1 मतलब फोटो ब्राइट करो, -1 मतलब फोटो डार्क करो। अगर फोटो डार्क आ रही है, एक्सपोजर कंपनसेशन प्लस करो। अगर फोटो ओवर ब्राइट आ रही है तो एक्सपोजर कंपनसेशन माइनस करो। ये स्पेशली एपर्चर मोड में बहुत यूजफुल होता है। पोर्ट्रेट शूट में अगर फेस डार्क आ रहा है, +0.3, +0.7 या +1 एक्सपोजर कंपनसेशन ट्राई करो। अगर स्काई ब्लोन आउट हो रहा है तो उस केस में एक्सपोजर कंपनसेशन -0.3 या -0.7 ट्राई करो। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बिगनर टॉपिक। बहुत बार बिगनर को लगता है फोटो शार्प नहीं है बिकॉज कैमरा खराब है, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम फोकस सेटिंग में होती है। फोकस का मतलब कैमरा किस चीज को शार्प बना रहा है। कैमरा में जनरली ये फोकस मोड्स होते हैं, AFS या वन शॉट, AFC या AI सर्वो, मैनुअल फोकस,
AFS या वन शॉट स्टिल सब्जेक्ट के लिए होता है, जैसे पोर्ट्रेट, प्रोडक्ट या लैंडस्केप। आप शटर बटन हाफ प्रेस करते हो, कैमरा फोकस लॉक करता है, फिर फोटो क्लिक करते हो। अगर सब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो AFS रियली यूजफुल है। AFC या AI सर्वो मूविंग सब्जेक्ट के लिए होता है, जैसे किड्स या स्पोर्ट्स या एनिमल या वॉकिंग कपल, डांस या इवेंट। कैमरा कंटिन्यूअसली फोकस ट्रैक करता रहता है। अगर सब्जेक्ट मूव कर रहा है और आप AFS यूज कर रहे हो तो फोकस मिस हो सकता है। मैनुअल फोकस तब यूज करते हैं जब आप खुद लेंस से फोकस एडजस्ट कर रहे हो। यूजफुल होता है मैक्रो फोटोग्राफी में, प्रोडक्ट फोटोग्राफी में, ट्राइपॉड शॉट्स में, लो लाइट में, या फिर अगर आप स्टार्स की फोटो ले रहे हो, ऐसे सिचुएशंस जहां ऑटो फोकस स्ट्रगल कर रहा हो। लेकिन जनरली फॉर बिगनर्स ऑटो फोकस यूज करना बेटर रहता है। अब फोकस एरिया भी इंपॉर्टेंट होता है। कैमरे में ऑप्शंस होते हैं वाइड एरिया, जोन फोकस, सिंगल पॉइंट फोकस, IAF या फेस डिटेक्ट। बिगनर्स कैमरे को फुल ऑटो फोकस एरिया पे छोड़ देते हैं। कैमरा कभी बैकग्राउंड पे फोकस कर देता है, कभी रॉन्ग पर्सन पे। सो पोर्ट्रेट के लिए अगर IAF अवेलेबल हो तो उसे यूज करो, नहीं तो सिंगल पॉइंट फोकस यूज करो और आई पे फोकस पॉइंट सेट करो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट रूल है, पोर्ट्रेट में आई शार्प होनी चाहिए। अगर आई सॉफ्ट है तो फोटो परफेक्ट नहीं लगेगी, चाहे सब्जेक्ट और बैकग्राउंड कितना भी ब्यूटीफुल क्यों ना हो। ग्रुप फोटो में सिंगल पर्सन के आईज पे फोकस करना इनफ नहीं होता है। एपर्चर f5.6 या f8 रखो, फोकस सेंटर में खड़े हुए पर्सन पर रखो। अब मूविंग सब्जेक्ट के लिए AFC यूज करो, ट्रैकिंग ऑन करो और शटर स्पीड फास्ट रखो। फोकस और शटर स्पीड दोनों शार्पनेस के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं वाइट बैलेंस की। वाइट बैलेंस डिसाइड करता है कि फोटो का कलर नेचुरल दिखेगा या नहीं। कभी फोटो बहुत येलो लगती है, कभी ब्लू लगती है, कभी स्किन टोन वियर्ड लगता है। ये मोस्टली वाइट बैलेंस की वजह से होता है। लाइट्स के कलर अलग अलग होते हैं। डे लाइट न्यूट्रल होता है, टंगस्टन बल्ब येलो या ऑरेंज होता है, शेड थोड़ा ब्लूइश हो सकता है, ट्यूबलाइट ग्रीनिश या ब्लूइश फील दे सकती है। कैमरे को बताना पड़ता है कि एक्चुअल व्हाइट कलर क्या है फोटो में। कॉमन व्हाइट बैलेंस ऑप्शंस होते हैं ऑटो व्हाइट बैलेंस, डे लाइट, क्लाउडी, शेड, टंगस्टन, फ्लोरोसेंट, फ्लैश या कैल्विन। बिगनर के लिए ऑटो व्हाइट बैलेंस मोस्टली ओके है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब मिक्स लाइटिंग हो। एग्जाम्पल, रूम में येलो बल्ब भी है, विंडो लाइट भी है और कैमरा कंफ्यूज हो सकता है। अगर आप रॉ शूट कर रहे हो तो व्हाइट बैलेंस बाद में एडिटिंग में फिक्स हो सकता है, लेकिन JPEG शूट कर रहे हो तो व्हाइट बैलेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन में व्हाइट बैलेंस इतना ज्यादा सेट नहीं हो पाता। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में स्किन टोन नेचुरल दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्किन बहुत येलो या बहुत रेड या ग्रीन या बहुत ब्लू लग रहा है तो फोटो प्रोफेशनल नहीं लगेगी। सो अगर आप आउटडोर डे लाइट में शूट कर रहे हो तो ऑटो या डे लाइट व्हाइट बैलेंस को चूज कर सकते हो। क्लाउडी वेदर में क्लाउडी व्हाइट बैलेंस यूज कर सकते हो। इंडोर येलो लाइट में टंगस्टन ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर कंसिस्टेंट व्हाइट बैलेंस इंपॉर्टेंट है तो कैल्विन या कस्टम व्हाइट बैलेंस यूज करना जरूरी हो जाता है। इसीलिए व्हाइट बैलेंस को इग्नोर मत करो। परफेक्ट व्हाइट बैलेंस फोटो को प्रोफेशनल फील देता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में बात करते हैं, जो है रॉ या JPEG। कैमरे में आप फोटो फॉर्मेट चूज कर सकते हो, जैसे कि JPEG या रॉ या JPEG प्लस रॉ। JPEG प्रोसेस फाइल होती है, कैमरा फोटो को इंटरनली प्रोसेस करता है, कलर, कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस, नॉइस रिडक्शन, व्हाइट बैलेंस को फिक्स करता है और फाइनल कंप्रेस्ड इमेज दे देता है। JPEG के बेनिफिट्स होते हैं छोटी फाइल साइज, रेडी टू शेयर, इजी वर्कफ्लो, बिगनर फ्रेंडली। और JPEG के प्रॉब्लम्स होते हैं एडिटिंग फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, हाइलाइट्स या शैडोज रिकवर करना डिफिकल्ट होता है, व्हाइट बैलेंस फिक्स करना लिमिटेड होता है, हैवी एडिटिंग में क्वालिटी भी खराब हो सकती है। अब बात करते हैं रॉ की। रॉ फाइल कैमरे का ऑलमोस्ट अनकम्प्रेस्ड डेटा होता है, इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है। बेनिफिट्स होते हैं बेटर एडिटिंग फ्लेक्सिबिलिटी, हाइलाइट्स रिकवर कर सकते हो, शैडोज लिफ्ट कर सकते हो, व्हाइट बैलेंस प्रॉपर्ली चेंज कर सकते हो, प्रोफेशनल एडिटिंग पॉसिबल है। रॉ के प्रॉब्लम्स होते हैं फाइल साइज लार्ज होना, डायरेक्ट शेयरिंग नहीं पॉसिबल होता है, एडिटिंग रिक्वायर्ड होती है और स्टोरेज ज्यादा लगता है। अगर आप सीरियस फोटोग्राफी सीख रहे हो तो रॉ शूट करना स्टार्ट करो, उसके बिना अच्छी एडिटिंग पॉसिबल नहीं है। बिगिनिंग में रॉ प्लस JPEG यूज कर सकते हो, JPEG क्विक शेयरिंग के लिए, रॉ एडिटिंग प्रैक्टिस के लिए। वेडिंग, पोर्ट्रेट, प्रोडक्ट, कमर्शियल फोटोग्राफी के लिए रॉ स्ट्रांगली रिकमेंडेड है।
लेकिन खुद की कैजुअल फैमिली फोटोज ले रहे हो तो JPEG यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं इमेज क्वालिटी और फाइल साइज सेटिंग्स की। कैमरे में इमेज क्वालिटी का ऑप्शन होता है लार्ज, मीडियम, स्मॉल, फाइन, नॉर्मल या बेसिक। आपको मोस्टली हाईएस्ट क्वालिटी चूज करना चाहिए, लार्ज प्लस फाइन JPEG या रॉ। बिगनर्स कभी कभी स्टोरेज बचाने के चक्कर में मीडियम या स्मॉल चूज कर देते हैं, फिर बाद में फोटो क्रॉप करनी हो या प्रिंट करनी हो तो क्वालिटी कम पड़ जाती है। कंपेयर टू द क्वालिटी, मेमोरी कार्ड इज चीपर। इसलिए फोटो की क्वालिटी खराब करने से अच्छा अच्छी मेमोरी कार्ड ले लो। मेमोरी कार्ड चीप है कंपेयर टू मिस क्वालिटी ऑफ द फोटो। सो कैमरे को हाईएस्ट इमेज क्वालिटी पे ही रखो। अगर स्टोरेज का इशू है तो बेटर मेमोरी कार्ड ले लो। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज मत करो, स्पेशली इंपॉर्टेंट शूट्स में। अब बात करते हैं ड्राइव मोड की। ड्राइव मोड डिसाइड करता है कि कैमरा एक क्लिक में कितने फोटो लेगा। कॉमन ऑप्शंस होते हैं सिंगल शॉट, कंटिन्यूअस लो, कंटिन्यूअस हाई, सेल्फ टाइमर, 2 सेकंड टाइमर या 10 सेकंड टाइमर। सिंगल शॉट नॉर्मल फोटोग्राफी के लिए होती है, एक बार प्रेस करो उसमें एक ही फोटो निकलती है। पोर्ट्रेट्स, प्रोडक्ट, लैंडस्केप, स्टिल सब्जेक्ट्स के लिए इनफ है। कंटिन्यूअस या बर्स्ट मोड तब यूज करो जब सब्जेक्ट मूव कर रहा हो, जैसे बच्चों की फोटो लेना या स्पोर्ट्स की या डांस की या वेडिंग मोमेंट्स की या वाइल्ड लाइफ की या स्ट्रीट मोमेंट्स की। आप शटर स्पीड होल्ड करते हो, कैमरा मल्टीपल फोटोज लेता है। इससे परफेक्ट मोमेंट कैप्चर करने का चांस बढ़ जाता है। बर्स्ट मोड यूजफुल होता है, लेकिन हर चीज में बर्स्ट मोड मत यूज करो क्योंकि बाद में हजारों फोटोज आ जाएंगे और उसे शॉट करने में बहुत टाइम लगेगा। सेल्फ टाइमर ट्राइपॉड शूट्स के लिए है। अगर आप कैमरा ट्राइपॉड पे रख के फोटो ले रहे हो तो 2 सेकंड टाइमर यूज करो। शटर प्रेस करने के वक्त कैमरा शेक होता है, 2 सेकंड टाइमर शेक अवॉइड करता है। लॉन्ग एक्सपोजर, लैंडस्केप, सेल्फ पोर्ट्रेट, ग्रुप फोटोज के लिए टाइमर यूजफुल होता है। अब एक प्रो लेवल बट सिंपल टूल के बारे में बात करते हैं, हिस्टोग्राम। कैमरा स्क्रीन पे फोटो कभी कभी मिसलीडिंग लग सकती है। ब्राइट सनलाइट में स्क्रीन डार्क लगती है और नाइट में स्क्रीन ब्राइट लगती है। हिस्टोग्राम एक्चुअली ब्राइटनेस की इंफॉर्मेशन दिखाता है। लेफ्ट साइड ऑफ द हिस्टोग्राम शोज डार्क और शैडो एरियाज। मिडिल जो है वो मिड टोन्स को बताता है। राइट साइड हाइलाइट्स या ब्राइट एरिया को दिखाता है। अगर ग्राफ लेफ्ट में चिपका हुआ है तो फोटो अंडर एक्सपोज हो सकती है। अगर ग्राफ राइट में चिपका हुआ है तो हो सकता है कि फोटो ओवर एक्सपोज्ड है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है, परफेक्ट हिस्टोग्राम ऑलवेज सेंटर में नहीं होता। डार्क सीन का हिस्टोग्राम नेचुरली लेफ्ट में हो सकता है, ब्राइट सीन का हिस्टोग्राम नेचुरली राइट में हो सकता है। लेकिन अगर हाइलाइट्स क्लिप हो रहा है, जैसे स्काई कंप्लीटली व्हाइट हो गया, तो डिटेल्स रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। रॉ में शैडोज रिकवर करना इजी होता है, लेकिन ब्लोन आउट हाइलाइट्स रिकवर करना डिफिकल्ट होता है। सो व्हेन इन डाउट ऑलवेज प्रोटेक्ट द हाइलाइट्स, स्पेशली व्हाइट ड्रेस, स्काई, स्टेज लाइट, वेडिंग आउटफिट, प्रोडक्ट हाइलाइट्स या स्किन हाइलाइट्स। हिस्टोग्राम सीखना थोड़ा बोरिंग लग सकता है, बट एक्सपोजर इंप्रूव करने के लिए ये रियली यूजफुल होता है। अब फाइनल प्रैक्टिकल फॉर्मूला। अगर आपको शूट करते समय क्विकली सेटिंग्स करनी है तो ये फॉर्मूला याद रखो। पहले सब्जेक्ट को देखो, सब्जेक्ट स्टिल है या मूविंग है। फिर लाइट को देखो, लाइट ब्राइट है या डार्क है या लो है। फिर लुक डिसाइड करो, बैकग्राउंड ब्लर चाहिए या सब कुछ शार्प चाहिए। फिर सेटिंग्स सेट करो। अगर बैकग्राउंड ब्लर चाहिए, एपर्चर को लो रखो। अगर एक्शन फ्रीज करना है तो शटर स्पीड को फास्ट रखो। अगर लाइट कम है तो एपर्चर ओपन करो, शटर स्पीड को स्लो करो और ISO इंक्रीज करो। अगर सब शार्प चाहिए तो एपर्चर को f8 पे रखो। ट्राइपॉड भी यूज करो इफ नीडेड। अगर कलर्स वियर्ड लग रहे हैं तो व्हाइट बैलेंस चेक करो। अगर फोकस मिस हो रहा है तो फोकस मोड चेंज करो। ये थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करो। सेटिंग रटने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेटिंग्स को समझना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको सब कुछ एक ही दिन में मास्टर नहीं करना है। पहले एपर्चर समझो, फिर शटर स्पीड, फिर ISO, फिर फोकस, फिर व्हाइट बैलेंस और फिर रॉ एडिटिंग। फोटोग्राफी एक स्किल है। कैमरा सेटिंग्स तब इजी लगती है जब आपको समझ आ जाता है कि हर सेटिंग्स एक्चुअल में फोटो को कैसे अफेक्ट कर रही है। और एक और बात, गुड फोटोग्राफी का मतलब सिर्फ शार्प फोटो नहीं होता। गुड फोटोग्राफी का मतलब होता है राइट लाइट, राइट मोमेंट, राइट कॉम्पोजिशन, राइट सेटिंग्स एंड राइट इमोशंस। सेटिंग्स फाउंडेशन है, लेकिन फाइनल फोटो फीलिंग्स और इमोशंस से बनती है।
अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो देखना चाहोगे। अगर आप बिगनर हो तो कमेंट में लिखो सेटिंग्स। मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ एपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ और क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।